ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत है। हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बना रहे। आज पद्म पुराण का 13वां अध्याय सुनेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु को जगत का पालनहार कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जगत के प्रत्येक जीव का पालन करते हैं। फिर चाहे वह मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो या फिर पशु पक्षी, सभी प्रकार के चर अचर जीवों का पालन भगवान श्री हरि विष्णु ही करते हैं। और इसी प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति मनुष्य भी करते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के पशु पक्षी और जीवों में भी भगवान श्री हरि विष्णु का भक्ति देखा गया है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा जिसे प्राप्त हो जाता है, फिर उसके सभी कष्ट स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार की एक कथा है एक मोर का, जो भगवान श्री हरि विष्णु का अनन्य भक्त था। और यह कहानी है कनकपुर गांव का। कनकपुर गांव में भगवान विष्णु का एक प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर के आगे एक बहुत ही सुंदर और काफी बड़ा बगीचा था। वहीं एक छोटी सी कुटिया में बगीचे का माली भी रहा करता था अपनी पत्नी के साथ। माली का नाम जीतो था और उसका पत्नी का नाम रामा। जीतो सारे दिन बाग की देखभाल करता, पेड़ों को पानी देता, और रामा घर का काम करती थी। और घर का काम समाप्त होने के बाद कभी वह अपनी कुटिया में तो कभी मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की भजन गाया करता था। एक दिन वह कुटिया के बाहर पेड़ के नीचे बैठा भजन गा रहा था। तभी उसे एक मोर दिखाई दिया, जो रमा के आसपास घूम रहा था और अपने पंख फैलाकर नाच रहा था। रमा ने मोर को नाचता देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। जब तक वह भजन गाता रहा, मोर वहीं घूमता रहा। उसके बाद वह कहीं चला गया। शाम को रामा ने जीतो को मोर के बारे में बताया तो उसने कहा कि मैंने तो कहीं मोर नहीं देखा। फिर अगले दिन भी जब रमा भजन गाने बैठा तब वह मोर फिर से आ गया और भजन सुनकर नाचता रहा, फिर चला गया। रमा भजन समाप्त होने पर उसे ढूंढता रहा, लेकिन वह मोर कहीं नजर नहीं आया। अगले दिन रमा मंदिर गया और मंदिर के पुजारी से मोर के बारे में पूछा। पुजारी ने कहा, बेटी, मैंने तो कोई मोर नहीं देखा, हो सकता है पास के जंगल से आ गया होगा। तब रामा ने कहा, लेकिन बाबा, मैं जब भजन गाता हूँ तभी वह आता है, और जैसे ही भजन पूरा हो जाता है वह फिर से चला जाता है और उसके बाद कहीं नजर नहीं आता। तब पुजारी बाबा ने कहा, बेटी, वह कोई साधु या संत होगा जिसका जन्म मोर के रूप में हुआ है, और वह जब भी भगवान श्री हरि विष्णु का भजन सुनता है तो झूमने लगता है। पुजारी बाबा की बात सुनकर रमा चुप हो गया। अब इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। वह मोर हर दिन भजन सुनने आने लगा था। फिर एक दिन रमा ने जीतो से कहा कि वह मोर हर दिन भजन सुनने आता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब जीतो ने कहा, अरे बाघ है, पक्षी है, उड़ते उड़ते आ जाते हैं, ऐसे ही मोर भी आ जाता है। तुझे लगता है वह तेरा भजन सुनने आता है, पर हो सकता है वह खाने की तलाश में आता हो। तब वैसे तो जीतो की बात सुनकर रमा चुप हो गया, लेकिन उसके मन में यह बात कहीं न कहीं घर कर गया था कि आखिर यह मोर है कौन। फिर अगले ही दिन जब वह मोर आया तो रमा ने बीच में ही भजन गाना बंद कर दिया और मोर के सामने जाकर बैठ गया। उसे देखकर मोर जाने लगा। तब रमा ने कहा, हे पक्षी राज मयूर, तुम साधारण मयूर नहीं हो, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। अब रमा की यह बात सुनकर
मोर रोने लगा। उसने इंसान की आवाज में कहा, माता, मैं पिछले जन्म में एक शिकारी था। जंगल से मोर पकड़कर उनके पंख निकालकर बाजार में बेचा करता था। एक बार जंगल में मैंने एक मोर पकड़ा। उसके पंख निकालने के कारण वह घायल हो गया और मरने लगा। तब उसने मुझसे कहा, हे दुष्ट शिकारी, तूने धन के लालच में न जाने कितने मोरों को मारा है। हमारे पंख निकालने के कारण जो हमें कष्ट होता है वह तो कभी नहीं समझ सकता। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में तू मोर बने और तुझे भी इसी प्रकार का कष्ट हो। रमा को यह बात बताते बताते हुए मोर रोने लगा। तब रमा ने पूछा, तुमने जो किया उसकी सजा तो तुम्हें मिल रहा है, लेकिन तुम इंसान की तरह कैसे बोल लेते हो और इस श्राप से तुम्हें कैसे मिल सकता है, सो मुझे बताओ। तब उस मोर ने कहा कि आज जब कोई मेरे पंख निकालता है तो मुझे बहुत दर्द होता है, लेकिन इन कष्टों को सहते हुए जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैंने भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का जाप शुरू कर दिया। इस जाप के कारण मेरे कष्ट काफी कम हो गए। आपको भजन गाता देखकर मेरा मन नाचने को बेचैन हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की मुझ पर बहुत कृपा है। मैं कभी भी अपना रूप बदल सकता हूँ। अब यह कहकर वह सुंदर लड़के के रूप में प्रकट हो गया। उसे देखकर रमा बहुत खुश होता है और पूछता है कि तुम किसी और को क्यों नहीं दिखाई देते। तब मोर रूपी लड़के ने कहा, मैं इंसान के रूप में रहता हूँ, किंतु जब कोई श्री हरि विष्णु का नाम का गुणगान करते हैं तब मैं अपने को रोक नहीं पाता और फिर मैं मोर के रूप में नाचने लगता हूँ। तब रामा ने आगे पूछा, तुम्हें इस श्राप से कैसे मुक्ति मिल सकता है? क्या मैं तुम्हारा कोई मदद कर सकता हूँ? तब मोर ने कहा, माता, यह बहुत कठिन है। यदि आप अपने पति के साथ एक सप्ताह तक बिना अन्न और जल ग्रहण किए यज्ञ का अनुष्ठान करें और मुझे पुत्र के रूप में पाने की कामना करें तो भगवान विष्णु की कृपा से मुझे मोर के जन्म से मुक्ति मिल जाएगा और मैं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। अब तो रमा ने श्याम को यह बात जीतू को बताया। जीतू ने मंदिर के पुजारी से बात किया और यज्ञ का अनुष्ठान किया। 7 दिन लगातार यज्ञ चलता रहा। 7वें दिन यज्ञ की अंतिम आहुति के साथ मोर ने अपने प्राण त्याग दिए और 9 महीने बाद रमा के गर्भ से एक तेजस्वी बालक के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु अपने भक्तों की हर समय रक्षा करते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर भी करते हैं और कई बार अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं और कभी कभी अपने भक्तों से विनोद भी कर लेते हैं। इसी प्रकार की एक सत्य कथा है भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री सूरदास जी का और भगवान श्री राम के परम भक्त श्री तुलसीदास जी का। यह एक सत्य कथा है। यह घटना है संवत 1616 का। तो संवत 1616 में जब श्री तुलसीदास जी कामदगिरी पर्वत के पास निवास कर रहे थे तब श्री गोकुलनाथ जी की प्रेरणा से श्री सूरदास जी उनके पास आए। उन्होंने अपना सूर सागर ग्रंथ दिखाया और 2 पद गाकर भी सुनाया। तुलसीदास जी ने पुस्तक उठाकर हृदय से लगा लिया और भगवान श्री कृष्ण की बड़ी महिमा गाई। श्री सूरदास जी अनन्य कृष्ण भक्त थे और तुलसीदास जी अनन्य राम भक्त थे। दोनों अपने अपने प्रभु के गुणगान खूब करते थे। दोनों अपने अपने एक से एक बढ़कर एक पद सुना रहे थे। भगवान के सभी नामों का एक सा महत्व है, परंतु कभी कभी संत और भगवान के बीच में विनोद हो जाता है। दोनों ही संत अपने अपने प्रभु के नाम का महत्व बताने लगे कि राम बड़े और एक कहते कि कृष्ण बड़े। श्री तुलसीदास जी कहते कि राम का नाम बड़ा है। श्री सूरदास जी कहते थे कृष्ण नाम बड़ा है।
अब यह निश्चय करने के लिए एक तराजू लाया गया। श्री तुलसीदास जी ने अपने प्रभु का स्मरण किया और विराजने के लिए विनती किया। फिर श्री सूरदास जी ने अपने प्रभु का स्मरण किया अर्थात श्री कृष्ण का स्मरण किया और दूसरे पलड़े पर विराजमान होने को कहा। दोनों को इष्ट गुप्त रूप में विराजमान हुए। एक पलड़े पर भगवान श्री कृष्ण और एक पलड़े पर भगवान श्री राम। अब श्री तुलसीदास जी वाला पलड़ा भारी हो गया। अब तो श्री सूरदास जी को बड़ा दुख हुआ। वे कहने लगे कि बेकार में ही श्री कृष्ण के चक्कर में पड़ गए। इससे तो हमारा नाक कटवा दिया। अब तो हम इसका भजन कभी नहीं करेंगे। सूरदास जी ने पद गाना छोड़ दिया। श्रीनाथ जी से रहा नहीं गया। अब श्रीनाथ जी सूरदास जी के सामने आए और उन्होंने मनाने लगे। श्री सूरदास जी कहने लगे कि आपके नाम का पलड़ा तो हल्का पड़ गया, मेरा तो नाक कट गया। सूरदास जी की बातें सुनकर श्रीनाथ जी मुस्कुराए और बोले, बाबा आप जपते हो कृष्ण कृष्ण और पलड़े पर आपने आवाहन किया मेरे अकेले श्री कृष्ण का। तुलसीदास जी जपते हैं सीताराम और उन्होंने पलड़े पर आवाहन किया युगल जोड़ी सीताराम जी का। अब अकेले श्री विष्णु का वजन 1 कोट और श्री सीताराम जी दोनों का वजन 1 कोट। अब किशोरी जी जहाँ होंगे वहाँ का पलड़ा तो भारी होगा ही। मेरे अकेले का वजन तो युगल जोड़ी से कम ही होगा ना। भगवान के सभी नाम एक ही समान है। सूरदास जी समझ गए कि यह तो केवल हास्य लीला है। दोनों संत गले मिले। सूरदास जी का हाथ पकड़कर गोस्वामी जी ने उन्हें संतुष्ट किया और श्री गोकुलनाथ जी को एक पत्र लिख दिया। फिर 7 दिन सत्संग करके सूरदास जी लौट आए तो बड़े प्रेम से जयकारा लगाई। युगल जोड़ी सरकार की जय, श्यामा श्याम की जय। आज का कथा यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक और नए कथा में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।